हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर मिजबिल द ऑटर बाय गेविन मैक्सवेल। अब जो हमारे ऑथर है गेविन मैक्सवेल, वो एक स्कॉटिश नेचुरलिस्ट भी हैं और एक ऑथर भी हैं। और इस चैप्टर में ना हम उनके जो काम थे ऑटर के साथ, मतलब कि जो उन्होंने ऑटर एक पैट किया था और उनका क्या एक्सपीरियंस था इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हमारी जो स्टोरी है इसको शुरू करते हैं। तो जो हमारे ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल, उनके पास जो ऑटर था, मतलब कि उसको पेट करने से पहले उनके पास ना एक डॉग था जिस जो कि मर गया था। और इसके बाद उन्होंने एक ऑटर को पेट किया था, क्योंकि वो इस बार सोच रहे थे कि इस बार मैं डॉग को पेट नहीं करूँगा, ऑटर को पेट करूँगा। और उस डॉग के मर जाने के बाद वो काफ़ी अकेला सा भी फील कर रहे थे, अलोन फील कर रहे थे, इसलिए भी उन्होंने ये सोचा था कि मैं एक पेट और पालूंगा। तो स्टोरी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि अर्लीस्ट 1956 जो ऑथर थे वो जब सर्दर्न इराक से कहीं जा रहे थे तो उनके दिमाग में ना एक ख्याल आया कि वो एक ऑटर को पेट करेंगे। और उन्होंने ऐसा सोचा था ना कि जहाँ पर वो रहने जा रहे हैं ना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर जहाँ वो रहने जा रही है, वो जगह जो है ना, वो पूरे मतलब कि चारों तरफ पानी से घिरी है। और जो ऑटर होते हैं ना, उनको पानी के पास रहना बहुत पसंद होता है, इसीलिए उन्होंने ये सोचा था कि वो एक ऑटर को पेट करेंगे। फिर वो बताते हैं कि ये जो बात है ना, मतलब ऑर्डर पालने वाली, तो इन्होंने जब ये अपने फ्रेंड को बताई ना, तो उनकी जो फ्रेंड था उन्होंने सडनली उनको एक एडवाइस दी कि जहाँ तुम जा रहे हो ना वहाँ पर मार्शल अलोंग रिवर टिग्रिस जो वहाँ पे है इराक में, तो वहाँ पर टिग्रिस रिवर के पास आपको मतलब कि बहुत सारे लोग ऑर्डर पाले हुए दिखेंगे और वहाँ पर तुम्हें आसानी से एक ऑर्डर मिल जाएगा। अब इसके बाद जो हमारे ऑथर होते हैं ये बताते हैं कि जो उनके फ्रेंड और वो जो ऑथर होते हैं वो बेसिकली ना, मतलब कि बसरा जा रहे होते हैं। उनका एक मेल आ रहा होता है उसको रिसीव करने और उसका रिप्लाई करने। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं ना, तो देखते हैं कि जो उनका फ्रेंड है उनका तो मेल आ गया होता है और उनको सिर्फ रिप्लाई करके वहाँ से जाना होता है। लेकिन जो हमारे ऑथर होते हैं ना, उनका मेल नहीं आया होता है, जिसके लिए वो जो मेल है वो यूरोप से आ रहा होता है। तो जिसके लिए ना हमारे ऑथर है वो मेल के लिए यूरोप में टेलीग्राफ करते हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम के साथ साथ बार बार वो मेल नहीं आ पा रहा होता है। तो उस मेल को रिसीव करने के लिए जो हमारे ऑथर है वो टेलीग्राफ पर बार बार मैसेज कर रहे होते हैं कि किस प्रॉब्लम से उनका जो मेल है वो रिसीव नहीं हो पा रहा है। तो जो उनका फ्रेंड था उसको तो मेल आ गया था और वो रिसीव करके और उसका रिप्लाई करके वहाँ से चला भी गया था, लेकिन जो ऑथर थे उनका मेल नहीं आया होता है, जिसकी वजह से उन्हें यहीं रुकना पड़ता है। फिर जो ऑथर होते हैं वो अपने फ्रेंड से कहते हैं हम विद इन ए वीक मिल लेंगे, लेकिन जो 5 दिन हो जाते हैं और कोई ना कोई टेक्निकल इशू से उनका मेल नहीं आता। लेकिन जब 5वां दिन हो जाता है तो उनका मेल आ जाता है। अब उन्हें रिप्लाई करना होता है उस मेल का। तो वो क्या करते हैं, जब वो अपने रूम में जा रहे होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जो उनका रूम है ना उसके अंदर 2 अरब बैठे हैं। मतलब कि जो अरब के 2 लोग हैं वो बैठे हुए हैं और एक के हाथ में सैक है और एक के हाथ में नोट है। अब वो जो ऑथर होते हैं वो अपने रूम में उन दोनों अरब को देखकर ना शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों मेरे रूम में कर क्या रहे हैं। अब जो 2 अरब होते हैं ना वो ऑथर को ना वो सैक पकड़ाते हैं और उन्हें पता चल जाता है, मतलब कि वो कहते हैं कि हेयर इज़ योर ऑटर। फिर बेसिकली अब उन्हें पता चल जाता है ना कि जो उनका दोस्त था, जो उनका फ्रेंड था, उन्होंने जो ऑथर है उनको एक ऑटर गिफ्ट किया है पैट करने के लिए। अब जो सैक होता है ना, मतलब कि बोरा टाइप कुछ होता है, तो उसके अंदर ना ऑटर होता है। तो वो देखते हैं ना कि ये जो ऑटर है, जब वो वहाँ से मतलब उस सैक से बाहर निकल कर जब फर्श पे बैठता है तो देखते हैं ना उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मड लगी हुई है उसके ऊपर और वो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था। तो वो सोचते हैं ना मैं कुछ कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद ना इसको क्लीन कर दूंगा और ये साफ दिखने लगेगा। फिर वो सोचते हैं ना कि ये तो मतलब कि ऐसे जगह पे रहते हैं पानी वाले में जहाँ पर इनको मड लगी रहती है, और वो बहुत ही ज़्यादा गंदा भी था, वो ऐसा सोच रहे थे। जो वो ऑटर था, मतलब जो सैक से निकला था, वो जो ऑटर था वो बहुत ज़्यादा गंदा था। तो उसके जो फर थे उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मड लगी हुई थी। तो और और क्योंकि वो ऐसे जगह पर पाए जाते हैं, अब जो उसको साफ़ करने में, मतलब क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो उसको साफ़ करने में ना लगभग 1 महीना लग गया। और 1 महीने बाद जब वो साफ़ हुआ, जब उसका अच्छे से कलर दिखा, तो जो वो हमारे ऑथर है उन्होंने उस ऑटर का नाम मिजबिल रखा। और जैसे कि आपने देखा कि जो ये चैप्टर है इसका नाम भी मिजबिल द ऑटर ही है। अब जो हमारे ऑथर होते हैं वो ये भी बताते हैं कि जो ये ऑटर है ना, इसके बारे में पहले ये अननोन था, जब तक इसको साइंस के नज़रिए से इसको किसी ने देखा नहीं था। लेकिन जब हमारे जियोलॉजिस्ट थे उनको इसके बारे में पता चला और उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने इसको एक नाम दिया। तब हमारे ऑथर बताते हैं कि जो साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया था वो नाम था लुट्रोगेल पर्सपिसिलेटा मैक्सवेल। ये नाम उसे हमारे जो जियोलॉजिस्ट थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑटर को दिया था और ये जो नाम था उसे दिया था। इसके इसके अलावा भी उसे मैक्सवेल्स ऑटर भी कहा जाता था। अब जो ऑटर था ना जिसे ऑथर ने पाला था, तो वो ऑटर मतलब कि जो उनका फर्स्ट डे था उनके पास, तो वो थोड़ा इंडिफरेंस था अपनी सराउंडिंग्स को लेकर। क्योंकि कोई भी पेट हो यार, अगर उसे तुम फर्स्ट टाइम कहीं और ले जाते हो, उसे पालते हो, तो वो उस सराउंडिंग्स में मतलब कि फेमिलियर होने में उसको टाइम लगता है। तो वो भी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो ज़्यादा रूड हो या फिर ज़्यादा शैतानी करने वाला हो। वो बिल्कुल नॉर्मल था, ना ज़्यादा शैतान था ना ज़्यादा काटने उड़ने वाला था। तो ऐसा था वो। जो वो ऑटर था उसकी जो फर्स्ट नाइट थी ना बिल्कुल इंडिफरेंस तरीके से थी कि उसको
इंडिफरेंस सा लग रहा था, मतलब जो उसकी सराउंडिंग्स थी बिल्कुल बदल गई थी। जो सेकंड नाइट क्या होता है कि जो ऑटर होता है ना, वो जब ऑथर सो रहे होते हैं तो उनके जो नीज थे वहाँ पर जाकर सो जाता है। तो जो सुबह सुबह जब मॉर्निंग हो जाती है तो जो उनका सर्वेंट होता है ना ऑथर का, वो चाय लेकर आता है। जब तो देखता है कि जो ये हमारा ऑथर है ना, ये ऑथर के पास सोया हुआ है, तो ये बात ना जब ऑथर को बताते हैं तो वो सोचते हैं कि अब तो ये पैट है, मतलब कि ये पैट है मेरा, जो अब ये फेमिलियर होने लगा, अब ये घुल मिलने लगा है उनसे। और जो हमारे ऑथर है उन्होंने उसके लिए एक बेल्ट भी बनाई थी जिसे वो पहनाया करते थे और उसे साथ ले जाते थे अगर उसे वॉशरूम के लिए जाना होता था या कहीं भी जाना होता था। तो अब ऑथर यहाँ पर ये भी बताते हैं कि उन्हें ना एक बात पता चल रही थी कि जो ऑटर्स होते हैं उन्हें पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो जब भी उसे वॉशरूम में या फिर बाथरूम में ले जाया करते थे, तो जब वो टैप ऑन करते थे या कुछ भी करते थे तो उन्हें देखता था, तो उसे ना बहुत ही खुशी होती थी वहाँ जाकर। क्यों? क्योंकि जब वो पानी टैप खुलता था तो पानी गिरता था तो वो उसे इधर उधर स्प्लैश करता था। और जो ऑटर्स होते हैं ना, उन्हें मतलब कि स्टिल्ड वाटर पसंद नहीं होता, मतलब कि जो एकदम स्टेड हो, शांति से हो, ऐसा नहीं। उसे जो रनिंग वाटर होता है वो ज़्यादा पसंद होता है। तो ये बातें वो वहाँ पे बताते हैं। फिर जो ऑथर होते हैं वो बताते हैं कि जो एक दिन मिसबिल होता है ना, एक दिन क्या होता है, वो अपने ना बेडरूम से एस्केप करके बाथरूम में चला जाता है और उसकी टेल दिख रही होती है। तो वो सोचते हैं कि ये कर क्या रहा है बाथरूम में। तो वो वहाँ देखने जाते हैं ना, तो देखते हैं कि जो बाथटब होता है ना, मिसबिल उसके अंदर लेट रखा होता है और जो उसके पैर होते हैं उससे जो टैप होता है उसको खोलने की कोशिश करता है। तो देखते हैं ना कि जब वो उसको धीरे से खोलता है तो पानी धीरे धीरे आ रहा होता है। फिर वो क्या करता है, पानी धीरे धीरे आने की वजह से उसको पूरा खोल देता है, फिर पानी बहुत तेज आने लगता है। और ये चीज़ें देखकर ना जो हमारे ऑथर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो हमारा मिसबिल है ना, वो कभी कभी इरिटेट भी हो जाता है जब उससे जो टैप है वो नहीं खुलता है, और वो जो इरिटेशन है ना उसकी वो पूरे दिन दिखाई देती है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है उस दिन। अब जब कुछ समय बीत जाता है ना, तो जो मिसबिल होता है वो ना फेमिलियर हो गया था वहाँ पर, जो उसकी सराउंडिंग्स थी उसके साथ। अब जो ऑथर थे उसको भी उसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब वो उसे वॉक पे भी ले जाया करते थे, घुमाने भी ले जाया करते थे और उसके साथ खेला भी करते थे। और जो मिसबिल था ना, उसे एक गेम ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो जो उसको वो गेम पसंद था ना, उसमें वो क्या करता था, वो ज़मीन पर लेट जाता था और अपने जो पैर थे उसके बीच में क्या करता था, कोई भी बॉल गेंद कुछ भी लेकर उससे खेलता रहता था और उसे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता था। और जो मिसबिल था ना, वो अपने आप में ही खेला करता था, खुश रहता था और ज़्यादा तंग भी नहीं करता था ऑथर को। तो जो हमारे ऑथर रहते हैं वो कहते हैं ना कि ये जो पैट है ना, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो सब कुछ था ना वो बिल्कुल अच्छा चल रहा था, लेकिन जो ऑथर थे ना उनको एक फ़ियर उनके मन में बैठ जाता है कि अब उन्हें बसरा में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब उन्हें ना बसरा छोड़कर वापस से लंदन जाना था। तो और उन्होंने ना कभी भी, और उनको एयरलाइंस से जाना था और उन्होंने कभी भी एक ऑथर को एयरलाइंस में ट्रैवल नहीं करवाया था। तो उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ियर था कि वो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, इस बात का। और वो ऐसा सोचते हैं ना कि अब कुछ ऐसा होने वाला है कि ना मैं जिस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ। अब वो क्या करते हैं कि वो ना एक ब्रिटिश एयरलाइन बुक करते हैं, लेकिन वो क्या होता है ना कि वो ऑर्डर को ले जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। तो उनको पहले एक तो बसरा से लेकर पेरिस तक की फ़्लाइट बुक करनी पड़ती है, उसके बाद पेरिस से लेकर लंदन तक की। तो इस चीज़ में ना उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो ब्रिटिश एयरलाइन थी वो तो जो ऑर्डर को ले जाने के लिए साफ मना कर चुकी थी, इसलिए उनको दूसरी एयरलाइंस बुक करनी पड़ी थी। और जो दूसरी एयरलाइंस की वो टिकट बुक करते हैं ना, तो उसमें भी जो दूसरी एयरलाइंस होती है वो भी एक कंडीशन रखती है कि हम तुम्हें ये ऑर्डर ले जाने के लिए तभी अलाउ करेंगे जब तुम इसे एक बॉक्स में रखोगे और उस बॉक्स को तुम अपने हाथों में रखोगे पकड़कर। तो ऑथर सोचते हैं कि चलो जैसे तैसे जो ये एयरलाइंस है इसने अलाउ तो कर दिया मिसबिल को ले जाने के लिए, और उसे अब वो जो लंदन था वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो ऑर्डर होता है ना उनका, जो मिसबिल होता है उसके लिए ना एक बॉक्स प्रिपेयर करते हैं कार्डबोर्ड का। और जो बॉक्स होता है उसके अंदर वो कुछ कपड़े, मतलब कुछ भी स्टॉल वो सब बिछा देते हैं ताकि जो मिसबिल है उसको रिलैक्स फील हो, वो उसके अंदर ज़्यादा परेशान ना हो, उसको बिल्कुल ही आराम मिले। तो ऐसा वो कर देते हैं फिर। और जो बॉक्स था ना उसके अंदर कुछ होल्स भी कर देते हैं ताकि उसको सफोकेशन ना हो, वो आसानी से सांस ले सके। तो वो सोचते हैं कि वो ऐसा करेंगे ना, जो बॉक्स है ना उसको मिसबिल के पास रख देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए उसमें रख देंगे ताकि वो जो बॉक्स है उससे वो फेमिलियर हो जाए, ताकि वो एक ही बार में अगर उसको उसमें डाले तो वो उससे इरिटेट ना हो और गुस्सा ना करे। अब जो ऑथर होते हैं ना वो ऐसा सोचते हैं कि अब मैंने इसको तो बॉक्स में पैक कर दिया है, मतलब मिसबिल को, और अब मैं वो सोच रहा था ना मैं तब तक ना कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, क्योंकि वो एयरपोर्ट पहुँचने से ना अभी थोड़ी दूरी पे होते हैं, लगभग उनको अभी 10-15 मिनट लगने होते हैं। तो वो ना खाने चले जाते हैं कुछ। जब वो वहाँ से खाकर वापस आते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जो वहाँ का सीनेरियो था ना वो बिल्कुल ही अलग था। जब वो देखते हैं ना कि जो बॉक्स है उसके अंदर से जो ब्लड है वो ड्रिप कर रहा है और जो बॉक्स की हालत है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है। तो जब वो देखते हैं ना, मतलब बॉक्स को खोल कर कि जो ऑटर है उसने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी है, मतलब उसको कुतरने की, उसको काटने की, वहाँ से बाहर निकलने की। और ऐसा सोचते हैं कि जो ये ऑटर है इसका इस समय ये हाल है, मतलब कि जब मैं फ़्लाइट में नहीं हूँ तब इसका ये हाल है, तो जब हम फ्लाइट में होंगे तब इसका क्या हाल होगा, मतलब इस बॉक्स के अंदर। वो इस बॉक्स में बिल्कुल ही रहना नहीं चाहता। अब जो उनकी फ़्लाइट थी ना वो 10 मिनट में टेक ऑफ करने वाली थी। अब वो लेट भी हो चुके थे, लेकिन उनको कैसे भी उसको लेकर तो जाना ही था। अब ये सारी बातें जो है ना उनके दिमाग में बिल्कुल चल रही थी। और अब वो क्या करते हैं, वो जो बॉक्स था उसको फटाफट से
ठीक करते हैं, मतलब कि वापस से जैसा था वैसा करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर उसके अंदर जब वो बॉक्स ठीक हो जाता है तो उसके अंदर दोबारा ऑर्डर को प्लेस करते हैं और एक कैब बुक करते हैं, टैक्सी, जो कि जिसको कहते हैं वो कि बहुत ही मतलब कि तेज़ चलाने को, और फिर वो तेज़ चलाकर और फिर एयरपोर्ट टाइम पर पहुंचते हैं। तब वो देखते हैं ना कि जो उनकी सीट मिली है मतलब प्लेन में वो सबसे आगे की मिली है। वो देखकर वो थोड़ा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि जो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि आगे की सीट है और कोई ज़्यादा वो ऑटर जो है उसको परेशानी भी नहीं होगी। फिर जब वो अपनी सीट पर आगे बैठे होते हैं ना तो क्या करते हैं, जो उनके पास कुछ न्यूज़पेपर होते हैं उसको जो नीचे है फर्श पर प्लेस कर देते हैं, और जो ऑटर जिसमें होता है वो बॉक्स होता है ना उसको उस पर रख देते हैं। फिर वो सोचते हैं ना कि अभी जो कुछ भी हुआ ये फिर वो सोचते हैं कि अभी जो कुछ भी हुआ ना इसे किसी ना किसी को तो बताना ही होगा, वरना बाद में कोई अगर इमरजेंसी होगी तो फिर मैं क्या करूँगा। अब वहाँ पर ना एक एयर होस्टेस होती है, तो जो हमारे ऑथर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं कि अभी ऐसा ऐसा हुआ। तो वो ना उसे सारी बातें बताने के बाद ना एक फ़िश का पैकेट देते हैं और कहते हैं कि ये ना तुम इसे फ़ीड कर दो। तो वो उसे फ़ीड करने के लिए फिर वो उनको ना एडवाइस देती है कि आप ये जो बॉक्स है ना इसको अपनी लैब में मतलब अपने नीज़ के ऊपर रख लो। और जो वो एयर होस्टेस होते हैं ना वो बहुत ही काइंड नेचर टाइप की होती है। क्यों? क्योंकि जो जब वो उसे सारी बातें बताते हैं तो वो गुस्सा नहीं करती है कि आप एक पेट को लेकर आए हो और इतनी सारी परेशानी हो सकती है, इस चीज़ से वो गुस्सा नहीं करती है, बिल्कुल ही अच्छे से बात करती है और बहुत ही अच्छी लड़की भी होती है वो। तो ऐसा जो हमारे ऑथर होते हैं वो बताते हैं। और जो एयर होस्टेस होती है ना वो कोई भी इंडिफरेंस और किसी भी रूड तरीके का बिहेवियर नहीं करती, और जिस बात से जो ऑथर होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। अब जो हमारे ऑथर होते हैं ना वो उस डब्बे को अपने नीज पर रख रहे होते हैं, तो जब वो डब्बा खोलते हैं ना तो वो ऐसा देखते हैं कि जो हमारा ऑटर है ना वो डब्बे में था ही नहीं, मतलब जो मिस था वो गायब हो चुका था डब्बे में। तभी क्या होता है, एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे वो औरत ऐसे चिल्लाती है कि चूहा चूहा, मतलब कि जो मिस था ना वो डब्बे में से भाग चुका था और वो जो प्लेन था उसकी सराउंडिंग्स में घूम रहा था। अब जो प्लेन था उसके अंदर पूरे में अफरा तफरी मच गई थी, मतलब सारे लोग परेशान हो गए थे। तो जो ऑटर होता है ना वो जाकर अब एक वहाँ पे सरदार जी थे उनके पास जाकर चला जाता है। अब जो ऑटर था, जो हमारे ऑथर थे, उनको जो मिस था उसकी पूंछ दिख रही थी, तो जो हमारे सरदार जी थे वो कहते हैं ये क्या है। तो जो हमारा ऑथर है वो जो उसकी पूंछ देकर उसे वहाँ पर पकड़ने जाता है। तो हमारे ऑथर होते हैं जब वो भागकर उसे पकड़ने जा रहे होते हैं ना तो देख जो उनके मुंह पर ना एक करी गिर गई होती है, बेसिकली कोई सब्जी जो कोई खा रहा होगा तो वो उनके मुंह पे गिर गई। तो जो हमारी होस्टेस होती है ना वो उन्हें कहती है कि सर आप भागा दौड़ी नहीं कर सकते प्लेन में, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके ऑर्डर को पकड़ कर लेकर आती हूँ। बेसिकली इससे भी यहाँ पे पता चल रहा है कि जो हमारी एयर होस्टेस थी वो कितनी ज़्यादा मतलब कि काइंड हार्टेड थी और कितनी ज़्यादा अच्छी थी। अब जब ऑथर जो होते हैं वो हमारे वापस से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, तो जब वो अपनी गर्दन को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि हमारा मेरा ऑर्डर कहाँ है, मेरा ऑर्डर कहाँ है, तो जो मिजबिल था ना वो जब वो अपनी गर्दन सीधी कर रहे होते तो देखते हैं ना जो उनका पैर था उनके पास आकर बैठ गया था। और फिर जब वो उसे देखते हैं तो वो क्या करता है, वो उनकी नीज़ पर आकर बैठकर उनके जो फेस था उसके अंदर अपना फेस रगड़ने लगता है। तो जो ये उनकी जर्नी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थी। अब जो उनकी जर्नी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, मतलब कि वो वापस ना लंदन में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो 1 महीना रहते हैं। तो जो वहाँ पर रहते रहते जो 1 महीना रहने के साथ साथ जो उनका जो ऑर्डर था, जो मिसबिल था, वो अब यहाँ पर भी फेमिलियर हो गया था और यहाँ पर भी अपनी जो सराउंडिंग्स थी उनके साथ खुश होने लग गया था। और यहाँ पर वो जो चीज़ें थी उन चीज़ों से खेला करता था, जैसे कि जो उसके टॉयज़ हो गए, पिंग पोंग बॉल्स हो गई, मार्बल्स हो गए, रबर फ्रूट्स हो गए, इन सब चीज़ों से वो खेला करता था। तो जो हमारा मिसबिल था ना वो जो उसकी पिंग पोंग बॉल थी उससे उसने एक अपना नया गेम इन्वेंट कर लिया था और उसी से वो दिन भर खेला करता था। और जो हमारे ऑथर थे वो जब इराक गए थे ना तो वो एक अपने साथ सूटकेस लेकर गए थे जो कि बिल्कुल ब्रोकन हो गया था, और जिसे बंद किया जाता ना तो मतलब कि वो स्लाइड से बन जाती। तो वो जो बॉग मतलब कि जो सूटकेस था उसके ऊपर जो मिसबिल था वो अपनी बॉल रख देता और जब वो ढुलक कर आती ना नीचे तो उसे वो पकड़ा करता, उससे वो खेला करता। अब जो हमारे ऑथर थे मतलब कि वो ये गेम खेला करता था ना मतलब ऑथर, तो जो हमारे ऑथर होते हैं वो उसे ना बाहर भी ले जाया करते थे घुमाने के लिए। हमारे जो ऑथर है वो भी बताते हैं कि जो वो उनका ऑर्डर था मतलब जो मिसबिल था उसे वो ना बाहर लंदन की गलियों में घुमाने ले जाया करते थे, ताकि जैसे कि कोई डॉग को घुमाने ले जाता है ताकि वो एक्सरसाइज कर सके थोड़ी और फिट रहे। तो जब वो लंदन की गलियों में जाता था ना तो ऑटर तो उसने ना कुछ अपने आप में हैबिट्स डेवलप कर ली थी, जैसे कि अगर जैसे कि स्कूल के बच्चे की छुट्टी होती है तो वो कुछ गेम सा बनाकर रोड पर बॉक्स टाइप का उसके अंदर कूद कूद के खेला करते थे। तो वो भी क्या करता था, जब रोड पे जाता था तो वहाँ बॉक्स बने होते थे ना तो उसमें कूद कूद के चलता था। और दूसरा जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता था तो जो सेवन्थ नंबर की सीढ़ी होती थी उसकी जो रेलिंग होती थी उसको हमेशा टच करता था। और तीसरा क्या, वो कभी भी किसी भी सेकंड लैम्प पोस्ट के पास से गुजरता था ना तो उसे हमेशा टच किया करता था, उसे देखा करता था। अब जो ऑथर थे ना जो उनका घर था उनके घर के जस्ट सामने ना एक प्राइमरी स्कूल था, और जो उस प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री की दीवार थी ना वो 2 फीट ऊंची थी। तो जो हमारे
ऑटर होता है वो जब भी अपने घर पे वापस ला रहे होते हैं ना उस ऑथर, हमारा ऑटर है ना, जब भी वो वापस घर आ रहा होता है ऑथर के साथ, मतलब कि घर आ रहा होता है, जा नहीं रहा होता, घर आ रहा होता है, तो वो क्या करता था, जो बाउंड्री की दीवार थी ना उसके ऊपर चढ़ के ना उस पर गोल गोल घुमा करता था, जिससे वो बच्चे थे ना वो डिस्टर्ब हुआ करते थे। जब वो दीवार पर चढ़ के घूमता था तो बच्चे उसको देखते थे, जिससे उनका डिस्टर्बेंस होता था। तो जो वो ऑथर होते हैं ना वो ऐसा सोचते हैं कि मैं इसको लाके यहाँ तो रख रहा हूँ, जब जो लंदन के लोग हैं, मतलब कि जो यहाँ के लोग हैं, उनको इतना तो पता ही होगा कि ये ऑथर है, इसके बारे में क्या क्या, तब जो उन्हें बाद में पता चलता है कि जो वो लोग हैं ना उनको इसको अलग ही अलग नाम से इमेजिन करते हैं, मतलब इसको अलग ही अलग नाम से पुकारते हैं कि ये क्या है, उनको मतलब इसके बारे में प्रॉपर नहीं पता होता है कि ये एक ऑटर है। जैसे कि वो उसे एक स्क्वायरल, सील और हिप्पो ऐसे ऐसे नाम से बोला करते हैं। बेसिकली जो लंदन के लोग थे ना उनको यही नहीं पता था कि ये एक ऑटर है, ऑटर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो और जब वो वापस घर जाते हैं ना तो उन्हें एक क्वेश्चन जो था वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा था, उसको देख सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा फनीएस्ट या फिर हंसी भी आई थी। जब वो एक बार घर जा रहे थे तो देखते हैं ना कि एक लेबर वहाँ पर गड्ढा खोद रहा होता है, तो क्या करता है, जब ऑथर आ रहे होते हैं ना तो वो अपनी जो गड्ढा खोदने वाले जो सामान उसने ले रखा होता है, मतलब कुल्हाड़ी कुछ भी ले रखी हो, तो उसको वो साइड रख देता है और वहाँ पे खड़े हो जाता है, एक अपनी कमर पे हाथ रखकर, और ऑथर को घूरने लगता है। तो ऑथर सामने सामने आ रहा होता है, उसके आमने सामने खड़े हो जाते हैं। फिर जो लेबर होता है ना वो उनसे पूछता है कि ये कौन सा जानवर है। ये बात सुनकर जो ऑथर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हंसी आती है और वो हंसने लगते हैं बहुत तेज तेज। और यहीं पर जो ये हमारा चैप्टर है ना ये ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद जो ये चैप्टर है इससे हमें जो कंक्लूजन है, इससे जो हमारे को सीख है, जो मोरल है, वो हमें क्या मिलता है। तो जो ये स्टोरी है इसमें क्या लिखा है, द स्टोरी एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑफ द ऑथर एंड हिज पेट ऑटर। ये जो स्टोरी है ना ये ऑथर के और उसके पेट जो ऑटर था उसके बीच के जो बॉन्ड है उसको दिखा रही है। एंड सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैपन ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ टू लंदन। अब जो उसके लंदन में जो जर्नी थी, जो भी चीज़ें थी, उन सब की जो सीरीज़ है उस चीज़ को भी ये बता रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।